सोनू, सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन अकेले हैंडल करने की जिद होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जिंदगी बहुत तगड़ी है सोनू, उसका पंजा कोई अकेले नहीं गिरा सकता है। हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, हर किसी को दोस्त की जरूरत होती है। और फिर तुम्हारे पास तो इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, चाचा, चाची, दादी, कार्तिक, आहान। सोचो मैं तुम यहाँ से कूद जाओगी तो उनका क्या होगा? और उन सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो सब नफरत करेगा। कोई नफरत नहीं, इधर देखो, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, हर लड़की कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे ना अपनी जिंदगी में ये बदतमीजी से एंड करती है। और ये दुनिया वो चाहती है कि वो बदतमीजी करे, मौलस करे, घर में, ट्रेन में, क्यों लड़कियों का जीना आराम करे और लड़कियां गिल्ट में गए। पर नहीं, लड़कियां क्यों गिल्ट में ना, उनकी ऐसी कमती ऐसी दुनिया की। तुम्हें पता है सोसाइटी हमें गिल्ट में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि वो हमारे गुस्से से डरती है। सोनू, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार सोचा कि सब खत्म हो गया, तो कभी ना कभी किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुझ में इतनी अकल तो थी कि मैंने वो हाथ थामा। और फिर तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो ना, तुम हो सोनू। मेरी तरफ देखो, मम्मी कसम, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं सब ठीक करूंगी सोनू, आई प्रॉमिस। और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, है ना? चुप, नीचे उतरो, सब ठीक है। Let my family down, इश्की। अगर मैंने आहान भैया की बात मान ली होती तो ना मैं पार्टी में जाती, ना मेरी ड्रिंक स्पाइक होती, ना कोई मेरी एडवांटेज लेती। सारी गलती ना मेरी है। नहीं नहीं सोनू, अभी कहा ना मैंने, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी, और ये बात तो न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए कि अगर ऐसा हादसा होता है तो गलती लड़की की नहीं होती है, लड़की उन कमीने लड़कों की होती है जो लड़की के साथ ऐसा करते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किसी बड़े वाले कमीने का किया धरा है। मम्मी की कसम सुनो, अगर मैंने उसे दौड़ा दौड़ा के गिरा के मारा नहीं ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। ये इश्की हर चीज में कैसे घुस जाती है, अब क्या करूं? इसकी हम ना इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकते। अगर सरला आंटी को पता चला तो वो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा सोनू, तभी तो तेरी शादी टूटेगी। सुनो, आहान को तो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, भैया को पता चलेगा तो वो बोलेगा कि सारी गलती मेरी है। ऐसा क्यों बोलेगा वो? सरला आंटी के भांजे ने जब उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, भैया ने लड़की की गलती निकाल। नहीं सुनो, वैसा कुछ तुम नहीं जानती भैया को। हम ये बात भैया को नहीं बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। पता तो करना पड़ेगा ना, कभी ने नहीं हरकत की है। इश्की की बच्ची एक बार किसी चीज के पीछे लग जाती है तो छूटती नहीं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू क्विकली डू समथिंग। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। डोंट वरी सोनू, मैं और इश्की
तुम्हारे साथ है। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसे सजा जरूर मिलेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाओ, अभी के अभी। एक एक को मेरे सामने लाइक खड़ा करो। मैं सबकी शक्लें देखना चाहती हूँ। बुलाओ। दादी, क्या हो गया? आवाज ऐसे क्यों निकले? आई ओके? प्लीज गेट सम वाटर। दादी, क्या बात है? रिया, तुम एक काम करो, तुम राज या कार्तिक से पूछो सोनू मिली या नहीं। दादी एक बार सोनू को मिले की बात करेगी ना तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ? बहुत डर लग रहा है बेटा। किस बात का डर लग रहा है आपको? कौन हो तुम? सावित्री से, तेरी माँ से। सुन, तुम्हें कुछ भी याद है? लाइक एनीथिंग एट ऑल? कुछ भी? मयंक, बोलो। मैं जानती हूँ कि आप हमारी हेल्प करने की ट्राई मार रहे हैं, पर आप उसके भाई के दोस्त हैं। आपके साथ वो awkward हो रहे हैं। आप जाइए, मैं उससे बात कर लूँगी। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इश्की। मैं जानती हूँ मयंक, पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि आपके साथ बात कर सके। आप एक काम कीजिए, आप जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। क्या हुआ, आप डर क्यों गए? नहीं, मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तुम सोनू के पास रहना। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो औरत यहाँ क्यों आएंगी और कैसे आएंगी? जो औरत अपनी बेटी से प्यार करती है वो उनकी शादी में जाती है। अगर उस औरत को हमसे प्यार होता तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। इश्क, अगर मरियम ने भैया को सब बता दिया तो नहीं बताएगा कुछ। मैं हूं ना। सुनो, तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? कोई गेस्ट, स्टाफ, कौन हो सकता है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जो कोई भी है वो बचेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, उस रूम में जाते हैं, शायद वहां कुछ याद आ जाए तुम्हें। सोनू, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जाकर देखते हैं। दादी, आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। आप अपने कमरे में चलो और आराम करो।
जब भी हमारे घर में खुशियां आती है मैं डर जाती हूँ। कहीं हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए तेरी मां ना आ जाए। पहले ही एक बार सोनू तेरे बचपन को बर्बाद कर चुकी है। अब अगर दोबारा आई हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं नहीं चाहती बेटा। तुझे लगता मैं मुझे वहम हो रहा है? वहम ही सही, तू सिक्योरिटी टाइट कर दे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में सावित्री यहां पहुंचे। दादी आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, आप बस चिंता मत कीजिए। कमरे में चलिए और आराम कीजिए। चलिए। मामी जी ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि मैं उसके सामने जाऊं किस मुंह से। सोनू, तुम यही उठी थी? और ये कमरा तो पूरा साफ हो गया है। कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस मेरे वर्ड्स। एक लड़की के वर्ड्स जो केयरफुल नहीं थी, जिसने अपने भाई की बात नहीं मानी और जो नशे में। सोनू, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और रही बात क्लू की, तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो गलत करते हैं वो गलती भी करते हैं। हमें बस ये पता करना है कि उसने कौन सी गलती की है। रुको। ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू, याद आ जाएगा। हाँ, दिल छोटा करने वाली बात थोड़ी है कोई। एक बात बताओ, तुम रात से मिली हो आज सुबह से? तो फिर कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जाओ जाके उससे मिलो। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है जो उसे फेस नहीं कर सकती? कुछ नहीं हुआ है, रोने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जाके रात से मिलो, जाओ। दादी ने माँ की वजह से बहुत दुख सहे, बहुत बदनामी सही है।
फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिजी हूँ, विल कॉल बैक। आहान बिजी है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोनू, तुम यहाँ पर हो? सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? ये खुद रो रही है, फिर भी इसने मेरी परेशानी नोटिस कर ली। आंसू पोंछ ले इसकी। सोनू नहीं चाहती एवीएम को कुछ भी पता चले। सब ठीक है? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरी शादी है ना, तो बस वही सब सोच रही थी कि तो तुम ये शादी करना चाहती हो? तो फिर रो क्यों रही हो? क्या बात है इसकी? आपको क्यों बताऊं मैं क्यों रो रही हूँ? आपने बताया आप परेशान क्यों है? नहीं बताया ना? मैं आपके पीछे पड़ी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? एक तो मैं वैसे परेशान हूँ, इमोशनल हूँ, ऊपर से आप। और मैं अपनी परेशानी की वजह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स, गम खुद ही सहने पड़ते हैं। एवीएम की बात तो सही है, इस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा है। और मैं ये सब तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। प्लीज अब किसी लड़ाकी बिल्ली की जैसे मुझे नोचने मत लग जाना। मैं नोचती हूँ? ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू मिल गई। सोनू, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना राज वाज लाइक अब रो पड़ेगा तब रो पड़ेगा। स्टॉप इट यार रिया। सोनू, तुम थी कहाँ पर? मुझे सोनू से कुछ बात करनी। एक मिनट, अपनी सोनू से मैं सुबह से मिला भी नहीं हूँ। और हाँ, तो सरप्राइज पूरा होने तक मिलोगे भी नहीं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं और सोनू तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। राज को नहीं तो मुझे ही बता दो कि सरप्राइज क्या है। सॉरी रिया, टॉप सीक्रेट है। सुन, पता है तुम्हारा नेल कैसे टूटा है? कैसे? लड़ाई में। कल रात तुमने पक्का फाइट मारी होगी। इसका मतलब पता है क्या? क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी है उसकी बॉडी पे नोचने के निशान होंगे और 99% उसके फेस पे या उसके हाथ पे होंगे। अब बस हमें इतना पता करना है कि वो निशान किसके ऊपर है। फिर मेरी जूती
और उसका सर। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को कहा। उन्हीं की बातों से ये आइडिया आया मुझे। मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों अपने फियांसेस के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जेलस? इसकी कल रात के बारे में भूल गई आहन, तू भी भूल जा। कल रात जो भी हुआ वो मैं पता करके रहूंगी सोनू। सर आपके चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। वो मैडम को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये रख लो और यहाँ से निकल लो, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज उस लैपटॉप में। गुड बॉय। सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा मुझे। जब तक बात सिर्फ सोनू तक थी ठीक था, उसे तो हैंडल कर सकता था मैं, लेकिन जब से ये इश्की इन्वॉल्व हुई है ना, संभल के रहना पड़ेगा मुझे। दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने मैनेजर से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। परेशानी तो आ चुकी है पुत्र। मैं उन आंखों को पहचानती हूँ, वो सावित्री की ही आंखें थी। पुत्र, लड़की की शादी में वैसे इतनी परेशानियां होती हैं, मैंने शादी की और कोई परेशानी खड़ी हो, तुझे वहम हो रहा है ना? वहम ही सही। 2 दिन के लिए अपनी दादी के वहम को सच मान ले पुत्र। दादी, आप क्या कर रहे हो ये? आप जानते हो ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करता हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बताइए, क्या चाहते हो आप? होटल के पूरे स्टाफ का मैं एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। उन सबकी शक्ल दिखा दो मुझे एक बार। दादी, एक बार के लिए मान लेते कि वो औरत इस रिसोर्ट में आ चुकी है, लेकिन वो ऐसे भेस बदल के ऐसे डिस्गाइज में क्यों आएगी? चोर मुंह छुपा कर ही आते हैं। पर तेरी माँ चोर है, मेरी खुशियां छीनना चाहती है, चोरी करना चाहती है। मेरी सोनू, मेरे आन को मुझसे चुराना चाहती है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दादी, पहली बात तो है वो औरत यहाँ नहीं आई, और अगर आ भी गई, मुझे और सोनू को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। You know what, दादी, मैं आपकी इस प्रॉब्लम, आपके इस वहम को अभी खत्म कर दूं। आप प्लीज बस टेंशन मत लीजिए। हाय, दिस इज आहान। लिसन, मैं क्या आपके कॉमन एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? ओके सर, आप बाहर एरिया में आ जाइए, मैं अरेंज करवा देता हूँ। या, थैंक यू। उस लैपटॉप में सिक्योरिटी फुटेज है,
अच्छा वो यहीं मिल गया, वरना हमें मेन सिक्योरिटी रूम में जाना पड़ता। आयन की सिक्योरिटी फुटेज को क्यों देख रहा है? वो एक्चुअली कल रात को किसी ने इश्की की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। मैं बस यही देखने आया था कि कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अच्छा तो तू इश्की के लिए फुटेज देख रहा है? ये अलग स्यापा है। क्या हो रहा है? इस जोक पे कभी कोई नहीं हंसेगा। कोई नहीं। तुम भाई को ढूंढ रही हो? नहीं, इश्की को। भाई की आदत रिया को भी लग गई। What? नहीं, तुम इश्की को क्यों ढूंढ रही हो? इश्की और सोनू ना मयंक और राज के लिए ना एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो तुम भी भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान कर दो। यस। पर क्या करूं? आहान को क्या पसंद है? गेम्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स? एक काम करते हैं, हम लोग ना उनकी गर्लफ्रेंड जाके पता कर लेते हैं। उसको डेफिनेटली पता होगा। व्हाट डू यू मीन गर्लफ्रेंड से पूछ लेते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही हूं ना। गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्या? बट यू नो ना हाउ ही इज। वो ज्यादा बात नहीं करता है। भाई डेट्स पे क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं बातें करती हूँ और वो बस नॉड करता है। हाउ रोमांटिक। बट शादी से पहले मैं सब कुछ पता कर लूंगी। भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, हमने अभी तक इसके बारे में बात ही नहीं की है। आई डोंट वांट टू रश हिम, बट प्लीज ये बात आहान को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगा, रिलैक्स। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हल्दी में हम इश्की, मुझे इस टाइम हल्दी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे थ्रेटन कर रहा है। पड़ी नहीं है, पड़ेगी। उसका देखो जब वो हल्दी में आएगा। मतलब ये कि वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो बंदा रिजॉर्ट में ही है और रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं सब हल्दी के फंक्शन में जरूर आएंगे। वो भी आएगा और पकड़ा जाएगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ। क्या बता रही हो? सरप्राइज? एक दिन पता है रिया भी भाई के लिए सरप्राइज प्लान करेगी, जिस दिन इनकी प्लीज कार्तिक, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि आहान शादी के बारे में बात करना भी चाहता है या नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहते होंगे। आई एम श्योर वो हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई को म्यूजिक पसंद है या नहीं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फेवरेट सॉन्ग का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि सॉन्ग से इरिटेट होते हैं। किस गाने से? इश्क वाला गाना। You don't say that. कुछ दिखा? कुछ नहीं दादी, वो बार एरिया की फुटेज थी ना, तो उसे बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ। सर वो आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिला? नहीं। वैसे आप लोग क्या देखने आए थे? नथिंग एट ऑल यार, वो दादी का कुछ सामान खो गया है और उसे ही ढूंढ रहे हैं, तो बस ऐसे ही कॉरिडोर और रूम्स के बाहर की फुटेज देखनी। ओके। बाहर का फुटेज तो डिलीट कर दिया, पर रूम 601 के बाहर के फुटेज में तो दिख जाऊंगा मैं। ये मयंक कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं से गए कहाँ अचानक?
ईवीएम के साथ कुछ तो किया है और ईवीएम टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है। अभी भले ही कुछ नहीं बोल रहा है पर देर सफर फटेगा ही फटेगा और ऐसा फटेगा कि इस वक्त सोनू की हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैंने कल रात क्या रायता फैलाया है वो भी पता करना पड़ेगा। मम्मी मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मम्मी जब बंदा पसंद आना था तो लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? इसकी फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। मैंने और ईवीएम ने क्या क्या बातें कर ली। ये याददार भी ना बचपन के खराब प्रिंट वाले वीडियो कैसे जैसे सीन दिख रहे हैं। इश्की मैं के बारे में सोच रही थी। आप कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। इश्की कोई दिखाई नहीं दे रहा। मयंक किधर है? तेरे साथ नहीं है? दिख क्यों नहीं रही? कोई होगा तो दिखेगी ना दादी। इसे क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? पता नहीं। हाँ क्या हुआ? ये फुटेज क्यों रुक गई? आई एम वेरी सॉरी सर, कुछ मेन सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम हुआ है। लैपटॉप पे फुटेज वहाँ से स्ट्रीम होता है, मैं अभी फिगर आउट करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं, कोई वायर की कोई प्रॉब्लम है। इसको भी अभी दादी सुनिए ना, कोई शक वाली बात होती तो अभी तो कुछ दिख जाता। चलिए ना वापस चलते हैं, लोग आ गए हैं, कल हल्दी भी है, तैयारियां भी करनी है। प्लीज चलिए दादी। मेन कमरे में कुछ हुआ है या किसी ने कुछ किया है? कहीं सावित्री ने तो नहीं? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि हम फुटेज देखने जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको डरा दिया क्या? नहीं तो नॉट एट ऑल। बोलो ना। आपने फुटेज देखी? नहीं, इट्स डिलीटेड। जिसने भी ये सब किया है ना वो बहुत चालाक आदमी है। सोनू ठीक है? ऐसी हालत में कोई लड़की कैसे ठीक हो सकती है मयंक? एक और बात, क्या? मैंने बेड के नीचे उसका नाक जैसे मुझे उसकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तुम अभी कुछ बता रही थी। कि क्या? सोनू के रूम में कुछ। हाँ, मैं सोनू को रूम में लेकर गई थी और वहां पे ऑल ओके? या चाची ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है। मयंक और अश्की को भी बुला लेती हूँ। हाँ प्रिया, मैं कर दूंगा इन दोनों का इन्फॉर्म। ओके। और मयंक, I'm really sorry guys. It seems मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार? नहीं, वो चाची ने सबके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है तो आई थॉट
आई शुड जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस, बट इट्स ओके, तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है तो कैरी ऑन। नहीं नहीं, हमारे। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो ना। मैंने कहा ना हमारे। हाँ हम आते हैं। ओके। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन कल का बिल आप कब पेमेंट करेंगे? वो बाहर एरिया में जो पार्टी हुई थी सर, अब तक उसका बिल सेटल नहीं हुआ। हाँ, पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा। मयंक, कल रात को जब मैंने तुझे कॉल किया था तू कह रहा था कि तू बिल की पेमेंट कर, तो फिर ये कौन से बिल की बात कर रहा है? एक्चुअली हाँ मैं, आपने मुझसे भी यही कहा था कि आप बिल सेटल कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? आप लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं? पहले सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया और अब सीसीटीवी की फुटेज नहीं चेक कर पा रहे हम। अब बिलिंग सिस्टम फेल हो गया है एंड इट्स शोइंग कि मैंने पेमेंट सेटल नहीं किया है। इस रिजॉर्ट में कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं? मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी शाम बर्बाद कर दी कल। हर एक चीज का हिसाब दिया है मैंने, हर एक चीज की पेमेंट की है मैंने, और अब आपके बिलिंग सिस्टम में मेरा पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप चलिए मेरे साथ, अभी चेक करते हैं। कम ऑन। आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आप कह रहे हैं तो आपने पेमेंट किया ही होगा। शायद कुछ और गलती हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं अभी चेक करता हूँ सर, सॉरी। काम डाउन यार। मुझे रूम से कुछ लाना है, मैं अभी आया। गिन्नी, तू इतना जिद कर रही है तो आज डार्ट को चीट करके थोड़ा बहुत खा लूंगी। हाँ, बट गिन्नी आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं। अगर कहती तो ऐसा ही कहती है ना गिन्नी? हाँ सरलू। मयंक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मयंक आ रहे हैं। वो पनीर टिक्का दीजिए जरा, टेस्ट करना है। Really nice. और दीजिए ना। अरे बाकी पनीर टिक्कों का भी सेम ही टेस्ट है। I'm sure सब लोग मेरे जोक्स और मुझे बहुत मिस करते होंगे, है ना? पापा मैं नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था। ये सब तो ठीक है जी, पर जिसे हल्दी लगनी है वो सारा दिन कहाँ थी? हाँ सोनू? कहाँ थी तुम? राज भी तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, वो ना राज के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। कौन सा ताजमहल बना रही थी जो सारा दिन लग गया उसको? सोनू, सरला आंटी सही बोल रही है, टाइम पे आना चाहिए ना। हाँ सोनू, एटलीस्ट अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है। एक्चुअली बताओ बेटा, बताओ। सोनू, तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। पूरा दिन गायब थे सोनू, वजह तो बतानी पड़ेगी ना। ये तो क्या कह रही हो? यही फोन है ना? मैं सबको दिखा रही हूँ। इश्क, यू प्रॉमिस्ड। हाँ, पर अब चुप नहीं रहा जाएगा। What is it? बताती हूँ। सोनू आज पूरा दिन सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर सिर्फ राज के लिए नहीं, आप सबके लिए। ये है वो सरप्राइज। किसी के कंधे पर बैठी
किसी की गोदी में खेली। सबने बताया मुझको, बिटिया तू इस दुनिया में अलबेली। सब कहते हैं मुझको तू जान से ज्यादा है प्यारी। मुझे कितने प्यारे सब आज बताने की है बारी। बचपन में अक्सर रातों को दादी कहानी कहती थी, तब कितना अच्छा था सब कुछ जब चांद पे परियां रहती थी। अपनी किताबें छोड़ मैं उसकी किताबें पढ़ती हूँ। नए बहाने रोज लगा छोटे भैया से मैं लड़ती हूँ। आज नहीं तो मेरे यहाँ से जाने के बाद आएगा ससुराल मेरा सबसे अच्छा, पर मायका याद तो आएगा। सबसे ज्यादा याद करूंगी उन्हें जो बहुत अकड़ते, हर बात पे ताने देते, हर बात पे मुझसे लड़ते, पर ऊपर से कैसे भी हो सीने में दिल सोने का है। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। एनी लंबी एनी इमोशनल कविता। अब समझ में आया सोनू सारा दिन कहाँ गायब थी। बट सोनू और भाई तो लड़ते ही नहीं है। वो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, वो सोनू के साथ सही नहीं फिट नहीं बैठ रहा है। चुप, तो किस पे फिट हो रही है? वैसे ना जी एक बात है, मीरा और कार्तिक के पापा का तो जिक्र ही नहीं था पोयम में। अरे वो मम्मी क्या है ना, दादा चाची किसी चीज से राइम नहीं करते। राइम नहीं करते। मेरे बारे में तो कोई लाइन नहीं थी, मुझे फिर भी आना थे। थैंक यू। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। अब मुझे बस ये पता करना है कि सोनू और ऋषि का प्लान क्या था। वैसे इश्की मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या? बात करनी थी। Was worried about you guys. What are you planning?
इश्की, मेरी दोस्त बनने के लिए थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मेरी फैमिली का प्यार मुझे मिला। थैंक्स। दोस्तों को थैंक्स नहीं कहते। एंड डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है कल ये पता लगाने का कि वो नोचने के निशान किसके हाथ पर है। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ बैठी हो। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी। आपने डिस्टर्ब नहीं किया। Is Mayank also joining you? आ रहे वो? नहीं, मैं बस कुछ देर अकेले बैठने आई थी। मैं भी। तो बैठिए ना। तुम भी थोड़ी देर के लिए बैठो ना। I mean, only if you want to. वैसे सोनू की हेल्प करने के लिए, उसका साथ देने के लिए रियली थैंक्स। उसके भैया ने मेरा इतना साथ दिया, मैं तो बस फेवर लौटा रही हूँ। बाय द वे, जो तुमने सबके सामने मैसेज पे बात बोली थी अबाउट मी, मैं जानता हूँ वो थॉट्स सोनू के नहीं थे, तुम्हारे थे। क्योंकि मैं और सोनू ना ही झगड़ा करते और ना ही वो मुझे इतना अकड़ू समझती है। और कौन सा फेवर लौटाने की बात कर रही थी तुम? जो मैंने वहां पे, जब हम उस लॉज में थे, वहां हेल्प की थी, तुम्हारा ख्याल रखा था वो? या फिर कल रात को जब तुम ड्रंक होके? I'm really sorry. I didn't mean to. I'm sorry. रुकिए, बैठिए। मैं ऐसी हालत में आपके साथ 2 बार थी, जब मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैंने आपके साथ क्या किया, क्या कहा। बस इतना पता है कि आपने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे प्रोटेक्ट किया। हर लड़की मेरी तरह किस्मत वाली नहीं होती। गुड नाइट। वैसे भाई एक बात तो सच है, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगानी पड़ती। वाह 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 वाह। खोते, ये अपने जेंट्स ग्रुप वाले घटिया चुटकुले इत्थे ना सुनाया कर, कहीं पे शुरू हो जाता है। मम्मी, ज्यादा मत लगाना, सिर्फ एक टीका।
मुझे इश्की का प्लान पता करना पड़ेगा। मुझे अब तक नहीं पता इश्की और सोनू क्या करने वाले हैं। आज के दिन तो काम की टेंशन भूल जाए, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। लो जी, लड़कियां भी आ गई हैं। You're looking lovely. थैंक यू। तुम्हारा फर्स्ट सरप्राइज बहुत अमेजिंग था। अब मैं तुम्हारी दूसरे सरप्राइज के लिए और भी एक्साइटेड हूँ। मेरे और हान की शादी के लिए भी कुछ ऐसे ही सरप्राइज प्लान करना। करूंगी, प्रॉमिस। चलो हल्दी हो गई। नाउ गेट अप बॉयज, लड़कियों को अब हल्दी लगेगी। अब लड़कों की हल्दी लड़कियों को लगेगी। इतना धीमे क्यों चल रही है? सोनू, हमें सबसे पहले उस ब्लैकमेलर को ढूंढना होगा। इश्की पर हल्दी? हल्दी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हल्दी में बैठ गए ना तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ओह, तुम दोनों का दूसरा सरप्राइज? हाँ। होगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इश्की पर सरप्राइज है क्या? सोनू, फंक्शन में क्या होता है? धूम धड़ाका नाच गाना। तुम इन सबको उन सब में बिजी रखो। मैं मौका देख के सबके हाथ देखती हूँ, किसके हाथ पे वो निशान है। जो कोई भी है, यही है। ये दोनों पार्टी में थे, पर इनके ऊपर तो कोई मार्क नहीं है। उस रात और कौन कौन था? चलो बस करो, अब लड़कियों को हल्दी लगेगी। मयंक, राज, चलो एक एक करके लड़कियों को हल्दी लगा। आओ, चलो चलो। ये मैसेज देखकर सोनू अपना प्लान क्या, अपनी हल्दी भी भूल जाएगी। मयंक, खड़ा क्यों है? आजा, इश्की को हल्दी लगा दे।
मुझे पकड़ना इतना आसान होगा? चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के मंडप पे दुल्हा तुम्हें छोड़ के चला जाए। सोनू, माता रानी, मम्मी जी, कहीं हमारे सोनू को किसी की नजर तो नहीं लग गई? मैं रोज तो नजर उतारती हूँ, अब किस मुँह की नजर लग गई? ए बाबा जी, मेरे सोनू को ठीक कर दो। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बात इतनी सिंपल नहीं है सोनू, जरूर कोई और बात है। चाची, दादी, आप लोग भी अपने अपने कमरे में चल के आराम कीजिए और सोनू को भी आराम करने दो। डोंट वरी। अरे ऐसे कैसे डोंट वरी? मेरी पोती अपनी हल्दी के दिन चक्कर खा के गिर गई और तू खोता बोल रहा है डोंट वरी डोंट वरी। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जानी है, टेंशन लेंगी तो रिया है ना, संभाल लेगी। चलिए चलो। आज तू भी चल यार, सरला आंटी भी वेट करी होगी। आजा। हाँ भैया, टेक केयर सोनू। चलिए भैया। मुझे सोनू से अकेले में बात करनी होगी। मुझे लगता है ना कि मेरा शुगर लेवल लो हो गया था, तो रिया इफ यू डोंट माइंड मेरे लिए कुछ मीठा ले आओगी? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, क्या हुआ? क्या तुम बेहोश कैसे हो गई? सोनू, सुनो, रोना नहीं, चुप हो जाओ प्लीज। चुप, मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ ना, रोना नहीं। बताओ क्या हुआ? इश्क उसका फिर से मैसेज आया था। जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। मुझे लगता है हमें राज को बता देना चाहिए। मेरी बात सुनो, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और तुमसे बहुत प्यार भी करता है, वो जरूर समझेगा। इसकी मैं राज को सब बता दूंगी, लेकिन तब जब हमें पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। इसकी अभी मैं विक्टिम हूँ। इस समय अगर राज ने मेरा साथ भी दिया तो मुझे लगेगा कि वो मेरे पे तरस खा रहा है। नहीं सुनो, ऐसा कुछ नहीं। मैं वो नहीं सहन कर पाऊंगी। तो ठीक है। तो कार्तिक को साथ ले ले। नहीं, कार्तिक को बताना मतलब आहान भैया को बताना, और आहान भैया को बताने का मतलब तुम समझती हो। पर किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना सोनू। एक मिनट। हेलो, थैंक यू सो मच। तुम क्या कर रही हो? सोनू, मेरे ओल्ड एज होम में एक अंकल है जिनकी मैंने भगा के शादी करवाई थी। वो सेलफोन कंपनी में किसी को जानते हैं। मैंने तुम्हारा नंबर उनको दे दिया है ताकि जो कोई भी तुम्हें मैसेज कर रहा है उसका नंबर ट्रैक हो सके। बस अभी इंतजार कर। सोनू, लुच्चे लफंगे का नंबर मिल गया। बस अभी मैं उसे कॉल करूंगी, उसके फोन की रिंग बजेगी और फिर उसकी बैंड बजेगी। तुम यही रुको, मैं आती हूँ।
चिंता मत करो। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन दोनों का प्लान तो फ्लॉप कर दिया, अब इस शादी की बारी है। पर उसके लिए सोनू को अकेले होना पड़ेगा। इस इश्की को सोनू से दूर भेजने के लिए कुछ करना होगा। वो कमीना जो कोई भी है यही है, और अब उसका फोन बचेगा। ये नंबर तो किसी के पास नहीं है, इस पे कॉल कैसे आ रहा है? मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या?